तो सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 2 आ चुका है और ये पहले एपिसोड से भी और भी ब्रूटल और इंसेन था। इसमें कई सारे ईस्टर एग्स और डिटेल्स देखने मिले और इवन इस स्क्रल इन्वेजन को लेके हमारे कई सारे थ्योरीज और सवालों का आंसर भी इससे मिल गया। सो भाई हम किसका वेट कर रहे हैं, चलो हम भी एपिसोड को इन्वेड करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है कैप्टन मार्वल के एक छोटे से रिकैप 1995 से, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, जब स्क्रल्स पहली बार अर्थ पे आए थे और कैरल डेनवर्स और निक फ्यूरी ने उनकी मदद करके उन्हें अर्थ में शेल्टर दिया था। बट असली डील तो भाई उसके 2 साल बाद 1997 के एक मीटिंग में हुई, जब निक फ्यूरी ने ग्रेविक और सारे स्क्रल्स को ये वादा कर दिया कि देखो तुम अर्थ में रह सकते हो, इसकी रक्षा करो और इसके बदले कैप्टन मार्वल और मैं मिलके तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढेंगे। एंड ऑब्वियसली भाई उस टाइम पे टैलोस और उसकी फैमिली फ्यूरी पे जितना भरोसा करते थे, तो ये देख के सारे स्क्रल्स भी फ्यूरी की बात मान गए और इंसानों का रूप लेके फ्यूरी के लिए काम करने लगे दुनिया के अलग अलग कोनों में। बट यहाँ पे हमारे ग्रेविक जो थे, उन्होंने फ्यूरी के प्रॉमिस को भाई बहुत ही सीरियसली ले लिया था। इसका सीधा इफेक्ट हमें प्रेजेंट डे में देखने मिला, जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। ग्रेविक मॉस्को के एनुअल फेस्टिव में अटैक करके निकल रहा है। मारिया हिल हमारी मर चुकी है, रिप। इवन इस पूरे अटैक को अमेरिका के सर पे डालने के लिए ग्रेविक ने वहां पे अपना एक बंदा भी भेज दिया था, जो कि आई एम अमेरिकन गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था। सो रशियंस आके उसे उठा लेते हैं और टैलोस आके वहां से फ्यूरी को निकालता है। फिर इसके बाद सीरीज का इंट्रो देखने मिलता है, जो कि काइंड ऑफ में सोच रहा था कि शायद ये जैसे कि ये सीरीज आगे बढ़ेगा, फ्यूरी धीरे धीरे करके सच्चाई का पता लगाएगा, वैसे ही ये इंट्रो भी और ह्यूमन स्टाइल बनता जाएगा। बट हु नोज, मे बी लास्ट एपिसोड में। फिर इसके बाद भाई हम इस एपिसोड के मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीन को देखते हैं। लाइक बॉम्ब अटैक के बाद टैलोस और फ्यूरी ट्रेन से ट्रैवल करके जा रहे थे और यहाँ पे फ्यूरी टैलोस से और जानकारी बुलवाने के लिए एक किस्सा सुनाता है। वो बोलता है कि बचपन में मैं और मेरी माँ जब ट्रेन में सफर करते थे ना, तो अक्सर ये गेम खेलते थे, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। सो टैलोस, हाउ अबाउट वो गेम हम यहाँ पे खेलें और तुम मुझे स्क्रल्स के बारे में वो सब कुछ बता दो जो कि अभी तक मुझे पता नहीं है। सो टैलोस भाई कहता है कि क्री स्क्रल वॉर में उनका स्क्रलोस प्लैनेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके बाद मिलियंस ऑफ स्क्रल्स ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स फैल गए। तो फ्यूरी पूछता है वो फैले हुए स्क्रल्स अब कहाँ हैं भाई, ये तो बता। सो टैलोस कहता है कि फ्यूरी सुनो, तुम जब सेबर में जाके छुट्टियां मना रहे थे ना, मैंने उस टाइम पे मेरे लाखों स्क्रल्स को अर्थ में ही बुला लिया। Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you. एंड ऑब्वियसली भाई हमारी रिएक्शन की तरफ फ्यूरी का रिएक्शन भी पूरा फ्यूरियस था, बिकॉज इमेजिन कर रहे हो 1 मिलियन स्क्रल्स अर्थ में ऐसे ही घुल चुके हैं और भाई उनमें से कुछ स्क्रल्स अब किस लेवल का पावर होल्ड कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा ग्लिम्स हमें आगे भी दिखेगा। सो भाई अब क्या, ये जानने के बाद क्लियरली फ्यूरी और टैलोस अलग अलग निकल लेते हैं। टैलोस निकल जाता है अपने रास्ते और फ्यूरी निकल जाता है लंदन में मारिया हिल के माँ से मिलने। और यहाँ पे भाई अब तो लग ही रहा है कि वो जा चुकी है। अगर स्क्रैल होती तो भाई बुलेट लगते ही ऑन द स्पॉट ही चेंज हो जाती, बट शायद 100% ओरिजिनली थी, क्या करें, रिप। बट मारिया हिल की माँ फ्यूरी को ये बोलती है कि प्रॉमिस मी कि मेरी बेटी ने जिस कॉज के लिए अपनी जान दी है वो तुम पूरा करोगे। फिर इसके बाद हम मॉस्को के अटैक के मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट्स देखते हैं। लाइक पहले तो CUV न्यूज, जो कि शायद BBC न्यूज का एक पैरोडी होगा, देन FXN न्यूज, जो कि डेफिनेटली फॉक्स न्यूज का ही एक पैरोडी होगा, और इन सभी में यही बता रहे थे कि मॉस्को के अटैक में 2000 से ऊपर लोगों की जान गई है और सभी को लग रहा है कि इस अटैक के पीछे अमेरिका का हाथ है। सो भाई ग्रेविक का जो प्लान था रसिया और अमेरिका के बीच वॉर शुरू करना, तो चिंगारी तो भाई सक्सेसफुली लगी चुकी है। फिर इसके बाद ग्रेविक गाया को लेके स्क्रल काउंसिल में जाता है, जिसमें भाई फट जाती है। इनके स्क्रल काउंसिल में UK की PM है, NATO का कमांडर है और ऐसे ही कई सारे पावरफुल पीपल हैं। लाइक मैं अपनी थ्योरी में भाई जो बता रहा था वही सब हो रहा है। ये सारे स्क्रल्स जा के वर्ल्ड लीडर्स को रिप्लेस कर रहे हैं और शायद US के प्रेसिडेंट रिचसन भी इनमें से एक होगा, देखते हैं। बट हाँ, यहाँ ये पता चलता है कि ग्रेविक की तरह ये सारे स्क्रल्स इवल नहीं हैं। वो चाहे स्क्रल्स हैं बट अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करते हैं।
या बोलूं तो भाई कर रहे थे, क्योंकि ग्रेविक काउंसिल को भी मैनिपुलेट करके उन्हें भी अपने राह में ले आता है और काउंसिल उसे स्क्रल्स का न्यू जनरल बना देते हैं। मतलब अर्थ में जो लाखों स्क्रल्स है ना, वो सब इसी की बात मानेंगे और जो नहीं मानेंगे वो मानने लायक नहीं बचेंगे। बट यहाँ जब ये पूछा जाता है कि ग्रेविक चाचा तुम जो कांड कर रहे हो ना, व्हाट इफ अवेंजर्स आ गए तो क्या करोगे, तो वो बोलता है कि उसने अवेंजर्स के लिए ऑलरेडी प्लान बना रखा है। और अगर तुम सोच रहे हो क्या प्लान है, तो भाई वो अपने स्क्रल्स को सुपर स्क्रल्स बना रहा है, और कैसे ये आगे बात करेंगे। बट हाँ, काउंसिल में एक मेंबर ऐसी भी थी जो कि ग्रेविक के आगे नहीं झुकी और अल्टीमेटली पता चला कि वो टैलोस के साथ है। इवन टैलोस ने उसे ग्रेविक के साथ एक मीटिंग सेटअप करने के लिए भी बोला है, जो कि प्रोबेबली हमें अगले एपिसोड में देखने मिलेगा। फिर इसके बाद भाई ग्रेविक फाइनली गाया के साथ अपने बेस लौटता है और सारे स्क्रल्स मॉस्को के इस अटैक को सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो कि उनमें इतनी हेट कहां से आई ह्यूमंस के लिए। बट यहाँ पे गाया इस चिल्लम चिल्ली का फायदा उठा के ग्रेविक के मेजर प्लान के बारे में पता लगाने स्क्रल्स के रिसर्च लैब में जाती है और यहीं पे उसे डॉक्टर डाल्टन दिखती है, जो कि प्रोबेबली भाई एक मशीन और शायद किसी तरह के एक सीरम से स्क्रल्स को सुपर स्क्रल्स बनाएंगी। बिकॉज लेटर सीन में इनके प्रोफाइल से ये पता चलता है कि भाई स्क्रल्स के पास ग्रूट, फ्रॉस्ट बीस्ट और इन्फिनिटी वॉर के कल ऑब्सिडियन जैसे एलियंस का डीएनए है। इवन आयरन मैन 3 वाला एक्सट्रीमिस्ट सीरम भी। सो भाई क्लियर सी बात है, ये जो डॉक्टर डाल्टन है ना, इन सारे डीएनए के इस्तेमाल से स्क्रल्स को सुपर स्क्रल्स बनाएंगे, जिससे ऑब्वियसली भाई वो इवन अवेंजर्स को भी टक्कर दे पाए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मॉस्को के अटैक के बाद लंदन के समिट में बहुत से वर्ल्ड लीडर्स आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे यूएस के प्रेसिडेंट को भी बुलाया तो गया था मॉस्को के अटैक को एड्रेस करने के लिए, बट उनके बदले उनके राइट हैंड मैन हमारे जेम्स रोड्स ही आ गए। सो हमारे रोड्स को सारे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या फ्यूरी और एजेंट हिल इसमें इन्वॉल्व है और मेनली तुम्हारे प्रेसिडेंट रिचसन क्यों नहीं आए। तो हमारे सैवेज रोड्स भाई सीधा बोल देते हैं फ्यूरी और एजेंट हिल का इस अटैक से कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि रसिया के किसी भी तरह के एविडेंस को मैं मानता ही नहीं। और यूएस के प्रेसिडेंट की बात रही तो वो भाई सबसे पावरफुल नेशन के प्रेसिडेंट है, ऐसे किसी के भी बुलाने पे नहीं आते। बट रोड्स चाचा यहाँ जो बोला वो सब कुछ ठीक बोला, बट सबसे पावरफुल नेशन बोलने से पहले वकांडा को भी याद कर लेते ना, वो कहाँ गए। बट ये समिट से निकलते ही रोड्स को फ्यूरी का कॉल आता है और फाइनली भाई इनकी मीटिंग होती है, जिसमें फ्यूरी रोडी को बताता है कि हाइड्रा से भी कई ज्यादा बड़ा थ्रेट आने वाला है। इससे रोडी पूछता है कि क्या फिर हमें अवेंजर्स को ही बुलाना पड़ेगा, तो फ्यूरी यहाँ पे सीधा मना कर देता है, बिकॉज गाइस स्क्रल्स कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है। इन्होंने अगर कोई भी अवेंजर्स को कैप्चर कर लिया ना और उनका रूप ले लिया तो इट विल बी ओवर, बिकॉज कॉमिक्स में भाई स्क्रल्स ओनली अवेंजर्स का रूप नहीं बल्कि उनके पावर्स को भी कॉपी कर लेते थे। सो डेफिनेटली भाई अवेंजर्स को बुलाना बहुत रिस्की है। बट यहीं पे जब फ्यूरी ये रिवील करता है कि छिपकली जैसे दिखने वाले स्क्रल्स ही एक थ्रेट है, तो रोडी चाचा हल्के मुड़ा देते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये पता चलता है कि अर्थ में भाई स्क्रल्स के बारे में बस फ्यूरी को ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट को भी 15 साल पहले ही पता चल चुका था। बट ऑब्वियसली उन्होंने इन पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। सो फ्यूरी जब बोलता है कि इन्वेजन हो चुका है तो रोडी भाई बात बिलीव ही नहीं करता और इवन फ्यूरी को फायर करने की भी बात करता है। तो हमारे निक फ्यूरी भाई कलम से आग लगा देने वाला एक डायलॉग बोलते हैं कि बेटा रोडी, आई एम निक फ्यूरी, इवन व्हेन आई एम आउट आई एम इन। फिर इसके बाद रसियन से ग्रेविक के उस स्क्रल को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और इसी के बीच वहां पे M16 एजेंट सोनिया फेल्सवर्थ एंट्री मारती हैं। सो वो अपने तरीके से उसे टॉर्चर करके ये पता लगा लेती हैं कि स्क्रल्स की एक डॉक्टर डाल्टन है, जो कि करंटली नॉर्मल स्क्रल्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने का काम कर रही है। बट इसी में भाई ग्रेविक के बंदे भी वहां पहुंच जाते हैं और भाई क्या ब्रूटल फाइट सीन देखने मिलता है। मतलब सालों हो गए भाई MCU में इस लेवल का हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखे हुए। फिर इसके बाद भाई उस स्क्रल को रेस्क्यू करने के बाद ग्रेविक को ये पता चल जाता है कि इसने अपना मुंह खोला है। सो भाई अब क्या, ग्रेविक उसे खुद ही मार देता है। फिर इसके बाद भाई फाइनली लास्ट में निक फ्यूरी अपने एक स्टोरेज की गाड़ी से अपने घर जाते हैं, जहां पे उनकी वाइफ दिखती है एंड डबल टू दैट वो स्क्रल भी है।
लाइक बेसिकली आपको याद ही होगा कि एपिसोड के स्टार्ट में हमें वैरा नाम की एक स्क्रल देखने मिली थी, तो ये वही है। और रिंग की बात करें तो भाई प्रोबेबली ये हो सकता है कि फ्यूरी ये नहीं चाहते होंगे कि एनिमीज को ये पता चले कि उनकी एक फैमिली है, तो शायद इसीलिए ही वो इस रिंग को नहीं पहनते। बट हाँ भाई, बंदा फाइनली सदियों बाद घर लौटा है, सो अगले एपिसोड में प्रोबेबली हमें फ्यूरी के पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा और जानने मिलेगा और टैलोस भी ग्राविक से मिलेगा। सो देखते हैं। सो हाँ गाइस, एपिसोड 2 यही था और इसको लेके आपके थ्योरीज और थॉट्स क्या हैं मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताएं। और ऐसे ही मार्वल और डीसी के चकाचक कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक ठोकर सब्सक्राइब कर दो, छाती पे थोड़ी लेके जाओगे। सो इसी के साथ मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो तब तक बाय और टेक केयर।